हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए क्लास में, लेक्चर नंबर 6 मैथमेटिक्स। ओके, लेक्चर नंबर कौन सा है आपका? 6। तो जैसे कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, इसके बारे में आपको पढ़ाया था कि तो जो बेसिक आइडिया था, बेसिक आइडिया आपको सब कुछ समझा दिया था। जैसे कि बेसिक आइडिया में कि स्क्वायर क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होता है, इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल और कौन सा 90 डिग्री पे होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है, स्केलिन ट्रायंगल कौन सा होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। ये आपको बेटा बहुत अच्छे से एकदम डायग्राम के साथ और फार्मूले चार्ट के साथ हमने बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ समझा दी थी और नोट्स भी बहुत प्यारे बना के आपको भिजवाए थे। ठीक है बच्चों, तो एक एक लाइन हमने पॉइंट से शुरू किया था और आपका रोम्बस ट्रेपेजियम तक ये चीज़ ख़त्म करी थी, जो आपका सबसे बेसिक से लेके एडवांस तक आप तक आगे गए थे। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूब के बारे में। तो क्यूब के बारे में हमें क्या पढ़ना है? क्यूब के बारे में हमें पढ़ना है कि उसका वॉल्यूम क्या है और उसका सरफेस एरिया क्या है। तो वॉल्यूम मेनली हमारा टॉपिक रहेगा, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पे हम बात करेंगे। किस पे? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या होता है आपका? वॉल्यूम को हिंदी में बोलते हैं आपके घन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके वॉल्यूम के घन के बारे में। ठीक है, तो क्यूब क्या है? क्यूब हमने ऑलरेडी आपको बताए हैं कि जो क्यूब रहता है बेटा, उसकी सारी साइड लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो होती है आपकी इक्वल होनी चाहिए। ये जो आपका क्यूब होता है ना, जो आप उसको क्यूब रहता है, आप उसके कलर मैच करते हो, कलर मैच करते हो बेटा, तो उसको क्यूब बोलते हैं हम। हमको लगता है कि उसका नाम क्यूब है, लेकिन क्यूब एक्चुअली क्या होता है? जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट। तो इसमें आपकी लेंथ क्या है? ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है और ये आपकी हाइट है। तो ये सब आपस में इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो वही आपका क्यूब कहलाएगा। ठीक है बच्चों? ठीक है सर, समझ में आ गई। ओके, चलिए अब इसके फेस कितने होते हैं? तो फेस के अगर हम बारे में बात करें तो आप खुद ही देख सकते हैं बेटा। इसमें देखिए, आपको क्यूब एक निकालते हैं। ये देखो, ये हमने एक क्यूब बनाया। ठीक है, ये हमने क्यूब बना दिया। अब इस क्यूब में आप देखें, एक सरफेस फेस ये है, एक इसके सामने वाला। आप अपने रूम में देख लो ना बेटा, एक ये छत वाला, एक ये नीचे वाला, एक ये सामने वाला, ये वाला, ये आपके सामने वाला, एक ये आपके पीछे वाला। ठीक, तो फेसेस कितने हो गए इसके? 6 फेस हो गए इसके। ठीक है, एज कितनी हो गई? एज 12 हो जाएंगी। कैसे 12 हो गई सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ सर, 12 एज हो गई। वर्टिसेस कितनी हो गई? इसे क्या बोलते हैं? शीट्स। ये हो जाएंगी आपकी 8। 8 कैसे? 1 2 2 3 4 5 6। कोने कितने हो गए इसके? कोने कोने कितने हो गए आपके? 8 हो गए। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो इसका लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट हो जाए। ठीक है, बस ये चीज़ आपको याद करना है। फॉर्मूला क्या रहेगा इसका? एरिया। एक फेस का एरिया क्या होगा? अगर हम इस फेस का इसका एरिया निकालें तो ये क्या एरिया रहेगा? ये आपका लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू ए मान लिया, ब्रेथ इज इक्वल टू ए और हाइट इज इक्वल टू ए, क्योंकि सब इक्वल हैं। ठीक है, तो एरिया क्या होता है आपका? बताओ बेटा। एरिया होता है, कल ही आपको फार्मूला बताया था, ए गुणा ए, यानी कि ए स्क्वायर हो गया यहाँ पर, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना फार्मूला। तो यहाँ पर लेंथ कितनी है? ए। ब्रेथ कितनी है? ए। तो आपका ए स्क्वायर एरिया हो जाएगा एक फेस का। ठीक है, चलिए एक फेस का ये एरिया आ गया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? अरे बेटा, जब एक फेस का एरिया ए स्क्वायर है तो 6 फेस का एरिया कितना हो जाएगा? 6 ए स्क्वायर।
ख़त्म बात। बिल्कुल सही बात है ना बेटा, बात हो गई आपकी क्लियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया आपका ये हो गया। अब इसका बोलेगा कि वो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। एल एस ए जो होता है बेटा साइड साइड का, ये जो आपकी साइड साइड हो जाएंगी ना, जैसे इसमें देखिए ये वाली, तो ये कितना हो जाएगा आपका साइड साइड का 4a², क्योंकि a² एक का एरिया होगा तो 4 का कितना हो जाएगा 4। और वॉल्यूम क्या रहता है इसका, वॉल्यूम जो आपका रहता है वो रहता है लेंथ गुणा ब्रेथ गुणा हाइट, तो यानी कि a गुणा a ये बराबर हो जाएगा आपका a³ के। सिंपल बात समझ में आ गई बच्चों? बिल्कुल हाँ सर समझ में आ गई, बहुत अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, क्षेत्रफल भी आपको समझ में आ गया और घन भी आपको समझ में आ गया। आपको सरफेस एरिया निकालना समझ में आ गया और आपको वॉल्यूम यानी कि घन निकालना भी समझ में आ गया। और ये TSA क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, वो भी आपको बता दिया कि जब एक सरफेस का एरिया आपका a² है तो 6 सरफेस एरिया का कितना हो जाएगा 6a²। ये आपका टोटल सरफेस हो गई एरिया हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। चलिए एक एग्जाम्पल आपको देते हैं और बस यही 2 चीज़ें हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है और इसी से आपका क्वेश्चन पूछेगा। एग्जाम्पल अगर दे दिया कि आपके पास एक क्यूब है, ये बेटा आपके पास एक क्यूब है, इसकी साइड जो है इसकी साइड कितनी दे दी आपको, इसकी साइड दे दी उन्होंने आपको, मान लीजिए 5 दे दी, तो यानी कि a = उन्होंने 5 दे दिया। तो कह रहे हैं वॉल्यूम बताओ। अब ये बताइए आपको ये क्यूब है तो इसका जो लेंथ बराबर ब्रेथ बराबर हाइट होगा। ठीक है, तो हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम कितना हो जाएगा a³ और a कितना है 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, 55 25 पंजे 125, 125 आपका। अब इसमें मीटर, अब इसकी कुछ ना कुछ तो यूनिट होगी ना। अब मान लो ये मीटर है, सेंटीमीटर है, क्या है 5 सेंटीमीटर दे दिया तो ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब, वॉल्यूम की यूनिट होती है आपकी क्यूब। क्यों, अब ये देखो 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर क्यूब आ जाएगा ना बेटा। हाँ, तो 5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और अगर हम कहें कि उसका आप सरफेस एरिया निकालें सर, हाँ ठीक है, सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसका सरफेस एरिया निकालते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं एक साइड का, तो एक साइड का आपका सरफेस एरिया क्या होता a², तो यानी कि 5 गुणा 5 यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एक साइड का हो गया। अब बुक टोटल TSA निकालो, टोटल सरफेस एरिया निकालो, सारी साइड का निकालो, तो 6a² हो जाएगा, यानी कि 6 × a² कितना है 25, a² आपका 25 है ना, तो 25 की 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगे 3, 6 दूनी 12, 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको समझ में आई। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया मीन्स द एरिया ऑफ द 4 साइड फेसेस ऑफ द क्यूब। जो हमने आपको बताया बेटा, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि जो आपका साइड की जो दीवारें हैं, 4 साइड की जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना, एक का क्षेत्रफल क्या है a², तो 4 साइड का क्या हो जाएगा 4a²। यही चीज़ आप समझ लीजिए। ये आपका क्यूब है, तो इसमें जो आपकी आमने सामने वाली दीवारें हैं, यानी कि एक ये दीवार, इसके सामने वाली ये दीवार, दूसरा ले लो एक ये दीवार और इसके सामने वाली ये वाली दीवार। अब ये ऊपर वाली दीवार बची, एक ये आपकी ऊपर वाली दीवार बची और एक आपकी नीचे वाली दीवार बची, ये वाली। समझ में आ रहा है बट? तो आपके जो साइड्स लेटरल एरिया क्या हो जाएगा आपका 4a²। ठीक है सर, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। तो बेटा इससे ज़्यादा बाहर का आपको वो पूछेगा भी नहीं, ठीक है, और ना उसमें चीज़ें आती हैं, क्योंकि वो आपने सीधे सीधे जो उन्होंने अपना फॉर्मूला चार्ट दिया है और जो उन्होंने तुम्हारे लिए सिलेबस बताया है वो इतना ही बताया है कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम किस किस का बताना है, क्यूब का बताना है,
और आपका क्यूबॉइड का बताना है, सिलेंडर का बताना और स्फीयर का बताना है। यही सब चीज़ें आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम आपको एक चीज़ इसका फॉर्मूला चार्ट बना के दे दें, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्यूबॉइड की तरफ। अब देखो क्या है बच्चों, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका, वन साइड का ए स्क्वायर, टोटल साइड का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर, और आपका लेटरल सरफेस कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ बच्चों समझनी है, याद नहीं करनी है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा a क्यूब। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लो बेटा, अपनी ध्यान में रख लो। इससे बाहर आपको वो फॉर्मूले के बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। चलिए आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन देते हैं हम। होमवर्क क्वेश्चन आपको करके आने हैं। ठीक है, अब होमवर्क क्वेश्चन में हम आपको देते हैं, होमवर्क क्वेश्चन क्या है पहला, a इजिकल टू दे दिया आपको 6 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम बताना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है और लेटरल सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, ये आपको करके आना है। दूसरा दे दिया हमने 3 मीटर दे दिया, बस क्यूब से मतलब नहीं है यहाँ पर, 3 मीटर हमने आपको दे दिया। ठीक है, तो 3 मीटर में आपको वॉल्यूम बताना है, ये क्यूब की बात हो रही है, टोटल सरफेस एरिया बताना है और आपको लेटरल सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, ये आपको होमवर्क में क्वेश्चन करके आने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्यूबॉइड। क्या टॉपिक आता है बच्चों, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड होता है आपका घनाव, इसको बोलते हैं घनाव, क्यूबॉइड को बोलते हैं आपका घनाव। क्यूबॉइड कैसा रहता है आपका, जिसका इस तरीके से आप समझ के चलिए, ये आपका क्यूबॉइड है। क्या है, क्यूबॉइड है, यानी कि जिसकी अपनी 6 साइड आपस में बराबर नहीं हो। हमने आपको क्यूब बताया था, तो क्यूब का क्या मतलब होता था, जिसकी जो अपनी उसकी आपस की जितनी भी साइडें हैं, यानी कि आपकी लेंथ इजिकल टू ब्रेथ इजिकल टू हाइट, तो ये आपकी सब इक्वल होनी चाहिए, तो ये आपका क्यूब हो जाता है। लेकिन क्यूबॉइड आपका कुछ भी हो सकता है, लेंथ बराबर ब्रेथ हो सकती है, नॉट इक्वल्स टू हाइट हो जाए, लेंथ नॉट इक्वल्स टू ब्रेथ होगी लेकिन बराबर हाइट हो जाए, तो इसमें कोई भी एक साइड अगर आपकी अलग हो गई तो वो आपका क्यूबॉइड कहलाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको समझ में आई। लेकिन इसमें एक चीज़ हम आपको बता दें, वो क्या, वो ये, जैसे कि इसमें आपका एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट रहेगा। देखो इसमें बच्चों ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपका कि इनकी जो साइड होती है ना आपस में, ये 90 डिग्री पर होती हैं, ये आपका 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, ये कितने पर होता है, 90 डिग्री पर होता है, ये सब आपस में 90 डिग्री पर होती हैं। समझ में आ रही है बात, तो ये सब आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इसमें भी आपकी जो फेसेस रहेंगे वो 6 रहेंगे, एजेस कितनी रहेंगी 12 रहेंगी, सेम वर्टिसेस वो आपकी 8 कोने रहेंगे, 8 फेस रहेंगे, और जो ये आपकी एजेस ये भी आपकी 12 रहेंगी। ठीक है, तो इसमें भी आपकी 3 मतलब डायमेंशंस होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। तो लेकिन इसमें जो विपरीत फेस होते हैं वो समान और समांतर होते हैं। जैसे कि आप कैसा भी क्यूबॉइड बना लो, इनके जो अपोजिट एरिया है, जैसे कि हम ये वाला एक पहला लें और ये दूसरा लें, तो ये जो आमने सामने वाले हैं ना बच्चों, ये आपस में इक्वलेंट रहेंगे। यानी कि इनके चाहे आप अगर ये हाइट की बात है तो इसकी हाइट और इसकी हाइट बराबर होगी, अब इसकी ब्रेथ और इसकी ब्रेथ बराबर होगी। समझ में आया बात, तो यानी कि अपोजिट साइड वालों के जो अपोजिट साइड हैं उनका एरिया इक्वल होगा, एरिया इक्वल होगा। अब ये वाली ले लें, चाहे आप दूसरा वाला ले लो बच्चों, दूसरा आप ये वाला ले लो, टॉप वाला, ठीक, और ये फिर बॉटम वाला,
अगर आप ये ले लेंगे तो इनका भी अपोजिट साइड है, तो एरिया आपका इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई, बहुत अच्छे से चीज़ें बढ़िया करके एकदम क्लियर हो रही हैं सर। ठीक है, चलिए एक बात और बता दें, अब ये जो फ्रंट का एक ही वाली साइड होगी आपकी और ये बैक साइड होगी एक, तो इन दोनों का भी आपका एरिया सेम होगा और उसकी जो भी आपकी लेंथ हो गई और उसमें आपकी ब्रेथ आ जाएगी, वो आपकी लेंथ बराबर लेंथ होगी, ब्रेथ बराबर ब्रेथ होगी, तो उसकी भी आपस में ये चीज़ इक्वल रहने वाली है। ठीक है बच्चों? हाँ सर ठीक है। चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गई बहुत अच्छे से। अगर हम अब इसके फॉर्मूलेस की बात करें और इसके बारे में अगर हम बात करें तो क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? सर टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका? हाँ यार ये चीज़ तो अलग हो गई। चलो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? इसका सरफेस होगा एरिया होगा आपका ब्रेथ इनटू हाइट, तो ब्रेथ इनटू हाइट, तो और ये सामने वाले का भी है, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, प्लस अब इस नीचे वाले का देखो लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, अब ये ऊपर भी है तो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करूँ। सामने वाला देखो बेटा लेंथ इनटू हाइट, तो क्या हो जाएगा लेंथ इनटू हाइट, ये भी 2 हैं आमने सामने, तो ये सब चीज़ हमने आपको बताई ना, तो 2 कॉमन ले लो, तो ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू हाइट, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि BH/LB/LH। ठीक है, अब वो इसकी जगह आपको कुछ भी दे सकता है, चाहे वो लेंथ की जगह कुछ और बोल दे या ब्रेथ की जगह आपको कुछ और बोल दे, तो जो है आपका बिल्कुल सेम बन जाएगा। ठीक है बच्चों? हाँ सर समझ में आ गई। टोटल सरफेस एरिया सर हमें निकालना आ गया। सर इसमें लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? अच्छा हाँ, ये तो बताया ही नहीं सर। लेटरल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो उसका लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो एडजेसेंट जो आपकी आपस में साइड है, अब देखो यहाँ पर हम दोबारा फिर से एक बार आपके लिए क्यूबॉइड बना लेते हैं बच्चों। हम आपके लिए एक बार क्यूबॉइड बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू सर, आप कितना अच्छा काम करते हैं हमारे लिए, आपने फिर से क्यूबॉइड बना दिया। कोई बात नहीं बेटा, बस आपको समझ में आना चाहिए। अब ऊपर वाला और ये वाला छोड़ के बाकी सारे जो एडजेसेंट वाला है उन सब के लेटर को निकाल लो। इसका निकाल लो, इसका क्या है आपका, ये हाइट है, ये ब्रेथ है और ये आपकी लेंथ है। तो सर इसका और हाइट इंटू ब्रेथ, ये वाली सर हाइट इंटू ब्रेथ, ठीक है ये 2 है, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, बेटा ये वाला लेना ही नहीं है, ये वाला लेना है सामने वाला। तो ये क्या हो जाएगा, हाइट इंटू लेंथ, तो हाइट इंटू लेंथ ये भी आपके 2 हैं, तो 2 कॉमन लिया, HP+LH, ये आपका क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। समझ आ गई बच्चों बात? हाँ सर समझ आ गई, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ अब आया मेन टॉपिक, वॉल्यूम। किसका आया? वॉल्यूम। हाउ टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं? अब देखो वॉल्यूम का हमने सीधा सीधा आपको फॉर्मूला बताया है, ए क्यूब, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये आपका वॉल्यूम, ये तो आपका क्यूब में हो जाता है। मेन फार्मूला जो होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो सीधे क्या है वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, LBH, क्योंकि इसमें लेंथ भी अलग है, ब्रेथ भी अलग है, हाइट भी अलग है। अगर वो कहते हैं लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ, तो आप ऐसा कर सकते हो कि लेंथ की जगह फिर लेंथ रख लिया इंटू हाइट, तो यानी कि L²H, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम का। मतलब आपकी डायमेंशन जो है, मीटर जो है सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब, इसी में ही आंसर आपका आना चाहिए वॉल्यूम का। ओके बच्चों, ये चीज़ आपको समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। चलिए उदाहरण के तौर पे अगर आपको एग्जाम्पल दिया जाए, अगर बच्चों आपको एग्जाम्पल दिया जाए कि एग्जाम्पल ये दिया जाए कि लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, ब्रेथ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है और हाइट आपका 4 सेंटीमीटर है,
तो बताओ बच्चों, ये सब चीजें आपको दे दिया तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया बताओ सर। देखो क्या क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या ले लो, एल बी ले लो, ये दोनों ले लिया, ठीक है। फिर आपको क्या लेना, बी एच ले लो, ये दोनों आप ले लो, ठीक है। फिर आपको क्या लेना है तीसरा, ये दोनों ले लो, एच। ऐसे आप याद कर लो तो टोटल सरफेस एरिया आपको याद हो जाएगा। लेंथ कितना दिखा है 10, ब्रेथ कितना दिया है 6, ब्रेथ कितना दिया है 6, हाइट कितना दिया है 4, लेंथ कितना दिया है 10, हाइट कितना दिया है 4। ये आप सॉल्व कर लो इसे। 10 6 60, 6 चौक 24 प्लस 10 चौका 40। अब इसको आप सॉल्व कर दो, 124 हो गया। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 248 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया है। सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा बच्चा, किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया हमने आपको बता दिया, टोटल सरफेस एरिया आपको बता दिया। तो लेटरल सरफेस एरिया अगर हम कहें कि चलो इसका लेटरल सरफेस एरिया बताओ, इसका बताओ लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों इसका, बताइए बताइए बताइए, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, बोलो। आमने सामने वाली साइड हमने बताया था, ये चीज़ बेटा हमने आपको बताया था। ऊपर नीचे का छोड़ दो, ऊपर नीचे का यानी कि ये क्या है आपका और ये वाला, तो ये आपका लेंथ है और ये आपका ब्रेथ है। तो लेंथ और ब्रेथ वाला निकाल दो इसमें, लेंथ और ब्रेथ वाला कौन सा, लेंथ और ब्रेथ वाला निकाल दो। तो आपका जो लेटरल सरफेस बढ़ जाएगा बी एच प्लस एल एच। अब बी कितना दिया है इन्होंने 6, समझ में आ गई बच्चों बात। तो आपका 128 आपका लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। सर ठीक है, ये सब आपने करा दिया, वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करें सर हम? हाँ ये भी अच्छी बात है, वॉल्यूम यानी कि घन कैसे निकालेंगे आप, है ना। वॉल्यूम भी तो आपको निकालना पड़ेगा ना बच्चा। घन किसका, क्यूब का नहीं, क्यूबॉइड का, घनत्व का। तो यानी कि इसका आयतन निकालना है हमें, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालिए। टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के अंदर का उपलब्ध जगह को दर्शाता है। वॉल्यूम एक्चुअली होता क्या है, अंदर की कितनी जगह है। ये जो आपका क्यूबॉइड है इसके अंदर आपकी कितनी जगह है, स्पेस, स्पेस कितना घेरा हुआ है, कितना घेरा हुआ है, वही आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। चलिए तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है अपना, लेंथ गुणा ब्रेथ गुणा हाइट। तो लेंथ कितना दिया था ऊपर, 10 6 4, लेंथ आपका 10 6 गुणा 4, तो इसकी इससे करी 60 गुणा 4, 6 चौ 24 240 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ गया, वॉल्यूम का आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। ठीक है, नहीं समझ में आया, नहीं आया, कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, नहीं हो रही है सर? अब कुछ नहीं हो रही है, अब तो सब चीज़ समझ में आ गई सर, बहुत अच्छे से समझा दिया सर आपने, बहुत बढ़िया लग रहा है सर, थैंक यू सर। चलो अब ये चीज़ आप पिंक पॉइंट में जो हम आपको लिखते हैं, पिंक पॉइंट, क्या से पॉइंट, पिंक पॉइंट, पिंक पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या रहते हैं, अब देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट सेंटीमीटर क्यूब, मतलब आपको क्यूब में रहेगा। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा आपका, 2 LH प्लस BH,
होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं, एच एच कॉमन है ना, तो एच बाहर ले लो, एल प्लस बी एच, टी ऐसे क्या हो जाएगा, 2 LB बी एच प्लस LH। ये आपके पिंक पॉइंट के फॉर्मूले हो गए। ठीक है बच्चों, इन चीज़ को याद करना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, ओके सर। चलिए, अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। टॉपिक 3 आपका जो कहलाता है, ब्लैक पेन ले लो सर, बड़ा हेडिंग ले लो सर, थोड़ा सा इसे इंटेंसिटी कम कर दो सर। ठीक है सर। तो तीसरा पॉइंट क्या है अपना, बताओ बेटा, तीसरा पॉइंट क्या है, बोलो बोलो। सिलेंडर। सिलेंडर को क्या बोलते हैं सर, बेलन। वो वाला बेलन नहीं जिससे मम्मा मारती हैं, बेलन कौन सा वाला है, ये सिलेंडर वाला बेलन। हाँ सर, सिलेंडर अगर मम्मी उठा लेना तो सिलेंडर भी फेंक के मार दें, हमारी तो ऐसी हरकतें हैं। बहुत तेज़ हो रहा है बेटा आप। चलिए बहुत बढ़िया। तो सिलेंडर क्या है, सबसे पहले हम ये आपको बताना चाहेंगे। देखो, बेलन एक ठोस आकृति है जिसमें दो समान एवं समांतर सर्कुलर बेस और कर्व सरफेस एरिया होता है। जैसे कि हम आपको बेलन में ये दिखाएं, ये आपका बेलन हो गया। लेटा लेटा बेलन बनाएंगे, फिर खड़ा खड़ा बेलन बनाएंगे। अरे सर, ये कैसा बेलन बना दिया। हाँ सर, ये वाला बेलन समझ में आया, ये बेलन समझ में नहीं आ रहा था। अरे सर, क्या बात कर दी सर, ये घूम जाएगा क्या। अरे सर, ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। हाँ, ऐसा ही देखा हमने सिलेंडर तो। हाँ देखो बच्चों, ऐसा ही होता है सिलेंडर। अब देखो इसमें क्या क्या है, इसकी क्वालिटीज़ हम पहले आपको बताते हैं। इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या है आपके, ये देखिए। पहले तो इसमें दो सरफेस एरिया है, एक ये और ये आपका सर्कुलर सरफेस एरिया है। क्या है, सर्कुलर। और एक और है बेटा इसमें, कर्व्ड। ये जो आपको दिखना ना, कर्व्ड धारियां सी दिख रही हैं, ये भी आपका इसी का ही है, क्योंकि सिलेंडर गोल होता है ना। अब जब ये गोल रहता है तो एक आपका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, इसमें क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया, और सर्कुलर दो साइड होती हैं आमने सामने, ऊपर नीचे। ठीक है, समझ में आ गई बच्चों बात। ठीक है सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब इसमें क्या क्या आपके पॉइंट रहने वाले हैं, चलिए अब पॉइंट की बात करते हैं। देखो, इसमें आपका रेडियस का यूज़ होगा, जिसको हम बार बोलेंगे, ये आपकी रेडियस रहेगी। ठीक है, डायमीटर होगा। डायमीटर क्या होता है सर, इसका ये पूरा जो कहलाता है, ये आपका डायमीटर होता है, यानी डी। तो डी आपका 2r के बराबर होता है। ठीक है सर, और इसकी हाइट होगी, उसको हम हाइट को क्या बोलते हैं, ऊंचाई। और डायमीटर को क्या बोलते हैं, व्यास। रेडियस को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ठीक है, तो व्यास होगी, त्रिज्या होगी और ऊंचाई होगी। ठीक है, ये चीज़ आपकी बेसिक हो गई कि इनमें ये चीज़ें प्रेजेंट होंगी। ठीक है, अब हमने आपको बता दिया कि डायमीटर जो होता है वो आपका 2r के बराबर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि रेडियस d/2 के बराबर होगा। हाँ, बात तो वही है, बात तो वही है। तो इसके हम एक बार आपको पार्ट्स लिख कर दिखा दें, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। 2 सिलिंड्रिकल बेस होंगे, यानी कि 2 वृत्ताकार आधार। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, कर्व सरफेस होगा, यानी कि वृत्त पृष्ठ। रेडियस
त्रिज्या, डायमीटर, हाइट ये आपको बता दिया, और 2 सेंटीमीटर का सरफेस ये भी आपको बता दिया, रेडियस, डायमीटर और हाइट ये भी आपके रहने वाले हैं। ठीक है, अब मेन जो अपना टॉपिक आता है कि सर इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। देखो, कर्व सरफेस एरिया केवल बेलन की कर्व सरफेस एरिया का क्षेत्रफल है। इसमें जो आपके पॉइंट आ जाएंगे, तो सबसे पहले आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का क्या मतलब है, ये जो आपका साइड में कर्व्ड एरिया है, ये वाला जो एरिया है ऊपर से लेकर नीचे तक, सिर्फ उसी का ही क्षेत्रफल है। ठीक है बच्चों, कर्व सरफेस एरिया की अगर बात करेंगे तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया का ही क्षेत्रफल लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका कैसे लिया जाता है, इसका आप सरकमफ्रेंस जो रहता है बच्चों, इसका जो लेंथ का सरकमफ्रेंस रहता है ऑफ सर्कुलर बेस, ये क्या होगा आपका 2 पाई r। यानी कि जो बेस है आपका, बेस में ये जो आपका सर्कल है, सर्कल का पैरामीटर क्या होता है 2 पाई r, तो वही आपका 2 पाई r हो जाएगा। अब दूसरी बात, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो एरिया a गुणा b होता है। अब देखो, तो एरिया क्या हो जाएगा, CSA का एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल इंटू, जैसे कि साइड इंटू साइड होता है ना, मेन जो अपना फॉर्मूला है, तो इसका ये वाला साइड क्या हो गया 2 पाई r सरकमफ्रेंस पूरा, और उसकी हाइट, तो ये आपका पूरा क्या आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r इंटू हाइट। ठीक है, तो 2 पाई RH ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा CSA का। कितना आसान है, अरे सर बहुत ही आसान है, ये तो मज़ा आ गया, है ना। तो इसी तरीके से आपको, अब देखो ये बहुत ही चीज़ें आसान हैं, अब ये आपको समझ में आ गया। चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए उसका रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दिया है, हाइट आपको 10 सेंटीमीटर दी है, ठीक है, तो उसका CSA बताना है, कर्व सरफेस एरिया बताना है, तो 2 पाई RH। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया ये कैसे आया, तो ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, आप बस याद कर लीजिए। कर्व सरफेस एरिया अगर वो पूछेगा आपसे, तो आपको 2 पाई r हाइट इंटू फॉर्मूला लगा देना है। तो 2 पाई क्या होता है 22/7, r क्या दिया है 7, और हाइट कितनी दी है 10, ये कट गया, तो ये हो जाएगा आपको 44 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गई बात समझ में। देखिए, वो आपको एग्जाम में भी इतना आसान देंगे कि रेडियस वगैरह कुछ ऐसा दे देंगे, हाइट ऐसी दे देंगे कि आपका 7 से कट जाए, पॉइंटों में आपका आंसर भी नहीं आए, तो ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी बच्चों आपको भी। ठीक है, बहुत ही वो बच्चों का ख्याल रखते हुए ही अपना एग्ज़ाम को बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सर ये तो आपने पढ़ा दिया, अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब देखो, जो आपका लेटरल सरफेस एरिया की हम बात कर रहे थे किस में, क्यूब और क्यूबॉइड में, वही आपका लेटरल सरफेस एरिया ही आपका कर्व सरफेस एरिया है। हम ऊपर और नीचे का छोड़ देते थे ना, बेस और हाइट छोड़ देते थे क्यूब और क्यूबॉइड में, तो सर सिलेंडर में भी बेस और हाइट जब छोड़ोगे तो लेटरल सरफेस एरिया ही तो जो आपने निकाला है, तो उसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोल दिया। किस में, सिलेंडर में। हाँ सर, क्या बात कर दी। चलिए, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया बेटा आपका क्या होने वाला है, टोटल सरफेस एरिया आप देखिए बच्चों, अभी हम आपको पूरा सा बताते हैं। इसमें आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और सर्कल का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो बच्चों, अभी हमने आपको बताया कि CSA क्या है, कर्व सरफेस एरिया, और पीछे नीचे जो सर्कल हैं इनका एरिया क्या होगा। अब ये सर्कल एक नीचे भी है एक ऊपर भी है, तो यानी कि जो भी एक का होगा इंटू 2 करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया भी आपको याद करा दिया हमने 2 पाई RH, ये आपको याद कर लेना है। प्लस सर्कल का एरिया क्या होता है πr², रेडियस दोनों सेम ही है, तो πr² प्लस ऊपर वाले का πr²। ठीक है, तो 2 पाई RH प्लस 2 पाई r²। अब इसमें 2 और r कॉमन ले लो, पाई भी कॉमन आ जाएगा, तो यानी कि 2 पाई r कॉमन आ गया आपका, इसमें क्या बच्चा h प्लस r, ये आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो टोटल सरफेस एरिया आपका क्या हो गया 2 पाई r प्लस h
ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। बहुत ही आसान है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सर एग्जाम्पल ले लो। सर बगैर एग्जाम्पल के काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो आप ऐसा करो, अगर आपको रेडियस, वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं जो ऊपर दिया था आपको, और हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो टी ऐसे बताओ टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, 2 पाई का 22/7 इंटू रेडियस 7, एच कितना है 10 + 7, 22 दूनी 44, 10 चौक 70, तो 7 चौक 28 के 8, हाथ से लगे 2, 7 चौक 28, 29 30, तो 30 80 आपका क्या आ गया सरफेस एरिया, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बच्चों आपको ये सब बातें? हाँ सर समझ में तो आ गई सर सब बातें, लेकिन मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई, क्या ये जो आपने कैलकुलेशन की है वो सही है? हाँ सर सही तो लग रही है। 10 चौका 70 कैसे कर दिए सर? ये तो 17 हुए ना। अरे 22 × 17। देखो बच्चों कितना समझदार बच्चा है जो बैठा हुआ है, उन्होंने हमारी बात को पकड़ लिया। 7 चौक 28 के 8, हाथ से लगे 2, 28, 29 30, 4 और 4, तो ये आपका आ जाएगा 8 4 4 3 7 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है बेटा, ये आपको प्लस करना है। ओके, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आ जाएगा। चलिए ये चीज़ समझ में आ गई सर। अब वॉल्यूम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि जो आपका सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो कितने अच्छे से आपको सब चीज़ बताई जा रही है, समझाई जा रही है। यहाँ से आपका सिलेंडर स्टार्ट हुआ, सिलेंडर के बारे में बताया, उसकी रेडियस बताई, उसका डायमीटर बताया, उसका हाइट बताया, उसका कर्व सरफेस एरिया बताया, क्षेत्रफल बताया, फिर उसका एग्जाम्पल कराया बेटा। फिर अब उसके वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। वॉल्यूम आयतन, आयतन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या, बेलन के अंदर की घिरी हुई जगह को, बेलन के अंदर की घिरी हुई जगह को आयतन कहते हैं। समझ में आ गई ये बात आपको? हाँ सर समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब उसका वॉल्यूम हमने फार्मूला पढ़ा था L × B × H, ये आप बेसिक फार्मूला याद करके रखिए। अब इसी में सब चीज़ें हम पुट करेंगे और आपका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बेस एरिया क्या है आपका? बेस एरिया यानी कि जो आपका सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। ठीक है, हाँ सर ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया इंटू हाइट करेंगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा, समझे? तो इसीलिए πr² × h। अब आपको याद भी आ रहा होगा πr²h, πr²h, ये क्या होता है आपका? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका? πr²h। अब ये देखो हम आपको बना के दिखाते हैं। ये सिलेंडर बना आपका, अब ये आपका πr² हो गया, ये आपकी h हो गई, ये आपकी रेडियस होती है। ठीक है, तो बस एग्जाम्पल ले लो यहाँ पर। अब आपको रेडियस उन्होंने 10 दे रखी है, नहीं रेडियस 7 ली थी ना हमने ऊपर, हाँ रेडियस 7, हाइट 10। रेडियस 7 दे रखी है उन्होंने और हाइट दे रखी है 10। अब इसका वॉल्यूम निकाल लो, देखो वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? πr²h, पाई यानी कि 22/7, रेडियस का स्क्वायर 7 × 7 इंटू हाइट। ये सब चीज़ें हमने इसलिए तो पहले ही पढ़ाई थी बच्चों, ताकि आप आसानी से कर लो। 7 दूनी 14 4, हाथ से लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15 0 15 40 आपका वॉल्यूम आ गया। सेंटीमीटर क्यूब ये आपका यूनिट रहेगा। समझ में आ गई बच्चों? चलिए सर ये सब चीज़ें हो गई, अब पिंक पॉइंट दे दो हमें। पिंक पॉइंट क्या रहेंगे आपके? चलिए पिंक पॉइंट की आपकी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखो हम किसकी बात कर रहे हैं? सिलेंडर की। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले की क्या बात करेंगे? सी ऐसे कर्व्ड सरफेस एरिया, जो आपका कर्व्ड वाला है, तो ये क्या हो जाएगा? 2πr/h। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? सेंटीमीटर स्क्वायर
या फिर मीटर स्क्वायर भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, जब ये कर्व्ड है तो प्लस वो जोड़ दो, 2πr/h प्लस पाई आर 2πr स्क्वायर, तो 2πr²। अब इसमें से कॉमन ले लो, 2πr कॉमन ले लो, h प्लस आर आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। वॉल्यूम क्या रहेगा आपका, πr² h। ठीक है, डायमीटर क्या रहेगा, d = 2r के बराबर आपका ये हो जाता है। ठीक है, रेडियस क्या रहेगी आपकी, r = d/2। अगर उन्होंने अलग अलग तरीके से ये उन्होंने दिया हुआ है तो आप इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपके पिंक पॉइंट हो गए, इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए बच्चों। ठीक है, समझ में आ गई बात, सब चीज़ क्लियर, एकदम चंगासी, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ सर, बढ़ ही रहो आगे, इतना तो अच्छे समझ में आ ही गया है, अब क्यों रुक रहे हो, बिल्कुल नहीं रुकना। चलिए पार्थ आगे चलते हैं। अब किसकी बात करनी है हमें, क्यूब की बात हो गई, क्यूबॉइड की बात हो गई, सिलेंडर की बात हो गई। अब क्या बचा है आपका लास्ट में, स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, सॉलिड स्फीयर होता है, हॉलो स्फीयर होता है, लेकिन स्फीयर क्या होता है, चलिए आज अब आपको ये भी इसका भी पूरा चिट्ठा खोल के रख देते हैं कि स्फीयर क्या होता है, और स्फीयर के बारे में पूरा हम पढ़ने जा रहे हैं। SPHERE स्फीयर। स्फीयर को क्या बोलते हैं हम, गोला। पृथ्वी क्या है हमारी, स्फीयर। जो आपकी बॉल होती है, बास्केटबॉल होती है, वॉलीबॉल होती है, या आपकी बैट बॉल की बॉल होती है, वो सब क्या होती हैं, स्फीयर होती है बेटा। कोई हॉलो होती है, कोई सॉलिड होती है। तो इसी तरीके से इन सब के बारे में भी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो स्फीयर की हम अगर डेफिनेशन आपको बताएं, गोला एक ठोस आकृति है जिसकी सतह पर स्थित प्रत्येक बिंदु के केंद्र से दूरी सामान्य होती है। क्या बात समझ में आई, स्फीयर आपकी एक वो चीज है जिसकी सतह से स्थिति, मतलब किसी एक पॉइंट पे आप ले लो और उसके अपोजिट पॉइंट पे जाओगे तो उसकी दूरी हर तरफ से समान होगी, यानी कि उसका जो डायमीटर होगा वो ओवरऑल आपका सेम होगा। देखिए इसमें से ये आपका हॉलो स्फीयर है, ये आपका पूरा स्फीयर है, दूसरा सर्कल है। अब ये जब हम आपको बनाने जा रहे हैं, हाँ सर लग तो रहा है कुछ ना कुछ, तो स्फीयर जैसा लग रहा है ना। हाँ तो यही स्फीयर है। अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट रख दें, यहाँ से इसके अपोजिट जाएं, यहाँ से बेटा अगर इसके अपोजिट जाएं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बिल्कुल सेम होगी, इसको डायमीटर बोलेंगे। अगर हम यहाँ एक पॉइंट रख दें और इसके अपोजिट जाएं, हाँ सर कोई जो एक पॉइंट है जहाँ पर ये कॉमन काट रहा है, यहाँ एक पॉइंट रख दें, इसके अपोजिट जाएं, थोड़ा बहुत एंगल इधर उधर हो जाएगा, लेकिन इससे यही बात हमको समझ में आई बच्चों। क्या समझ में आया बच्चों, इसमें आप सभी को, इसमें आप सभी स्टूडेंट को क्या समझ में आया बताओ, कि इस पॉइंट से अगर हम अपोजिट पॉइंट पे जाएंगे तो बीच की जो दूरी होगी वो पूरी आपकी डायमीटर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डायमीटर। और उसका आधा क्या हो जाएगा आपका, रेडियस। ये पूरा आपका डायमीटर है, और यही आपकी हर तरफ से दूरी समान होगी तो उसको क्या बोलेंगे यानी कि जो आपकी त्रिज्या है, रेडियस है, वो सेंटर होना चाहिए। और ये क्या होगा आपका सेंटर, इसको बोलेंगे केंद्र। केंद्र सरकार बोलते हैं ना, सेंट्रल सर्कल। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। चलिए सरफेस एरिया की अगर हम इसकी बात करें, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या रहेगा, गोल की बाहरी कर्व सरफेस का कुल क्षेत्रफल उसका सरफेस एरिया कहलाता है। यानी कि हमने सिलेंडर में बात करी थी CSA की, क्या फॉर्मूला था, 2πRH। यही फॉर्मूला था ना सिलेंडर में TSA की, 2πRH। टोटल की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ कर्व सरफेस की बात कर रहे हैं, 2πRH। हाँ तो ये भी एक कर्व्ड टाइप का है, कर्व्ड टाइप का है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होगा, याद कर लो।
फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। 4πr²। सरफेस एरिया क्या होगा? 4πr²। ये आपका सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से? हाँ सर समझ में आ गई, बहुत अच्छे से समझ में आ गई सर। थैंक यू सर, सो मच सर। सर बहुत बढ़िया। बस आपको ये याद कर लेना है और आपको ज़्यादा कुछ पेंशन नहीं पालनी है। चलिए एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो रेडियस 7 सेंटीमीटर वही लेते हुए चलेंगे जो हम लेते हुए अभी तक आ रहे हैं। तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4πr²। सिंपल। 4 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू 7। 7 से 7 क्या? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बराबर 7। 7 8 56 के 6 हासिल लगे 5। 7 8 56 5 56 5 61 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई बच्चों? तो बस इतना ही आपसे पूछेगा, लेकिन आपका मेन टॉपिक और मेन उद्देश्य आपका क्या होना चाहिए? वो यही होना चाहिए बच्चों कि आपको ये चीज़ें याद हों कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। यही जब आप भूल जाएंगे तो एग्ज़ाम में सॉल्व करना आसान है, कैलकुलेशन आपको याद रहेगी, लेकिन आपको फॉर्मूला ही याद नहीं आ रहा तो आप कैसे सॉल्व करोगे बेटा? कैसे सॉल्व करोगे? दिक्कत परेशानी आएगी ना? आएगी सर। चलिए वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम की अगर हम बच्चों बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है? तो गोले के अंदर की घिरी हुई जगह को गोला का आयतन कहते हैं। गोले के अंदर की घिरी हुई जगह को उसका क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। मतलब अंदर जो उसका वॉल्यूम घिरा हुआ है उसी को ही आयतन कहते हैं। तो वॉल्यूम ये भी आपका फॉर्मूला है, इसको भी आपको याद कर लेना। ये आपके लिए इसका वेरिफिकेशन और वो सब चीज़ नहीं है। 4/3πr³। ये बेटा आप याद कर लो। 4/3πr³, 4/3πr³, 4/3πr³। और आपके सिलेबस में ये जो है ये सॉलिड स्फीयर है, क्योंकि यही 4/3πr³ आपका जो आपका अगर हॉलो स्फीयर होगा तो उसमें ये सब चीज़ें आपकी थोड़ी बहुत अलग हो जाएंगी। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें, सर सब कुछ तो पढ़ाते हो, एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है, तो रेडियस ही ले लो 7 सेंटीमीटर जो अभी तक चलती आ रही है। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपका 4/3πr³। तो 4/3/7 इंटू आर कितना है? 7 इंटू 7। अब इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कौन बच्चा है जो सबसे पहले इसको सॉल्व करके देगा? ठीक है, अब ये तो काट दिया सर, इसको काट दो ना सर। 3 सत्ते 21, 3 3 9, नहीं 3 3 9 कुछ ऐसा सर। 7 ले लो ना। 7 7 49 सत्ते, 7 चौक 28, 7 7 49। तो ये कितना हो जाएगा? 5 यानी कि 5 दूनी 10, 110, 110 और ये 5 8 5 40 यानी कि 40 यानी कि 13। तो लगभग आपका 113 के आसपास ये आंसर आने वाला है। चलिए सॉल्व करके आपको पूरा इसका दिखा देते हैं। ठीक है बच्चों, कैसे पूरा सॉल्व करके आपको दिखाएंगे? देखिए, नहीं बेटा 113 नहीं आएगा यार। सर 113 कैसे बोल दिया आपने? सर नहीं आती ना तो चुपचाप कर लो कैलकुलेशन। 8 ने 72 के 2 हासिल लगे 7, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24 25, 8 चौक 32 के 2 हासिल लगे 3, 4 दूनी 8, 9 10 11, 2 7 3 1। तो 13 72 आपका क्या हो जाएगा? इसका क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गई। नोट्स देखो बच्चों, आप कितने प्यारे नोट्स बन रहे हैं, एकदम बेहतरीन अच्छी क्वालिटी के साथ आपके ये नोट्स तैयार हो रहे हैं। ये सब आपको याद रखना है ना? बस इन्हीं को ही आपको पढ़ के जाना है
और फार्मूला याद करके आंसर वहीं पर लिख कर आ जाना है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी समझ में आ गई और यही आपका सिलेबस में है। तो अब पिंक पॉइंट क्या है सर? पिंक पॉइंट तो ज़रूरी है ना सर। चलिए, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका? 4/3 नहीं, 4πr²। ठीक है सर। वॉल्यूम क्यों हो जाएगा? 4/3πr³। तो डायमीटर आपका वही है 2r। चलिए, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा आपका? 4/3πr³। वॉल्यूम 4/3πr³। सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 4πr²। बस ये चीज़ आपको याद कर लेनी है। ठीक है बच्चों? वाह, अरे ये क्या बन गया? ये वाला बहुत अच्छा बन गया था यार। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ जो सिस्टम है अपने आप काम कर जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो बस आपको यही चीज़ याद कर लेनी है। ठीक है, अब हम आपको जब अगर एक चीज़ आपको बताएं, सबका क्या सर एक साथ आंसर लिख सकते हो आप कि सर सॉलिड अभी तक जो आपने सब कुछ पढ़ाया तो उसको बढ़िया करके आप ऐसा करिए कि सबका एक जगह एक साथ लिख कर दे दीजिए, तो सर थोड़ा सा हमें फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है सर, बेटा आपको लिख कर दे देते हैं। चलिए, इसी में ही लिख कर आपको देंगे। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और स्फीयर। तो क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर। अगला पेज भरने का हमारा मन नहीं करा। सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे हम, 6a²। इसका क्या होता है? 2LB, BH और LH। ठीक है सर। इसका सिलेंडर का क्या होगा सर? सिलेंडर का क्या होगा? टोटल की बात कर रहे हैं हम। 2πrH+r। इसका क्या हो जाएगा? 4πr²। ठीक है सर। वॉल्यूम की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका आपका? AQ, ऐसे करो, LBH πr²H 4/3πr³। ठीक है, ये आपको हमने एक जगह बनाकर दे दिया। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो। ठीक है, यूनिट का बेटा ध्यान रखना कि वो आपको किस में यूनिट पूछ रहा है और किसकी बात कर रहा है और क्या चीज़ वो है आपका पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आज का आपका टॉपिक ये कंप्लीट हो रहा है और बाकी इसमें एक टॉपिक छोटा सा और बचा है जिसमें आपको क्वाड्रिलेटरल, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ सर्कल आपको पढ़ाना है। वो भी हम आपको अभी जस्ट इसी में ही पढ़ा देते हैं आपको। ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा देंगे। ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया, इतना आपको पढ़ा दिया जा चुका है और आपका ये जो मेंस्ट्रुएशन एंड ज्योमेट्री है ये चैप्टर आपका कंप्लीट होने जा रहा है और कंप्लीट हो जाएगा। बस एक छोटा सा टॉपिक है 30 मिनट का, वो हम आपका नेक्स्ट डे लेकर उसको भी कंप्लीट कर देंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।